क्या भारत की डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स आज भी मजबूत है? क्या मीडिया उसमें रहने के लायक है कि नहीं? आजकल लोग मीडिया को, न्यूज़ चैनल्स को एंटरटेनमेंट की तरह कहीं को देख रही। ये सब जानने के वास्ते हमारे वीडियो को एंड तक देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे घरों को कैसा पिलर्स रहती कि वैसा एक डेमोक्रेटिक देश को भी पिलर्स रहती। वो पिलर्स में अगर एक भी पिलर मजबूत नहीं है तो देश डेवलप नहीं होता। उसमें पहला पिलर लेजिस्लेचर, दूसरा पिलर एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर जुडिशरी, चौथा पिलर मीडिया। आजकल हमारे देश में ये 4 पिलर्स कैसा काम कर रही तुम्हें अच्छा मालूम। पहला पिलर आपको लेजिस्लेचर का तो पार्लियामेंट में लोग वोट डाल को जीता को एमपीज बनाए रहते हैं ना, उनका काम क्या है तो उन्होंने जाको वहाँ आवाम के वास्ते नए नए स्कीम्स, देश को कैसा डेवलप करना, बेरोजगारी कैसा खत्म करना, ऐसे इसको बात कर को, ऐसे इसको बिल्स पास करा को, स्कीम्स नए नए लॉन्च करने का काम लेजिस्लेचर का रहता। दूसरा पिलर एग्जीक्यूटिव कैसा का तो पार्लियामेंट में पास हुए सो बिल अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की रहती। एग्जीक्यूटिव बीच में पार्लियामेंट और लोगों के बीच में रहते। तीसरा पिलर जुडिशरी। ये जुडिशरी का माना क्या का तो देश में किसी आम इंसान के ऊपर, किसी मामूली इंसान के ऊपर जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई तो ये जुडिशरी में उन्हें अगर पिटीशन केस डाला तो वो इंसाफ दिलाने की जगह कोर्ट्स हमने मालूम ही रहता, उसे जुडिशरी का तो बोलते रहती। चौथा पिलर मीडिया। ये मीडिया जो है ना गवर्नमेंट को और आवाम के बीच में ब्रिज है जैसा। आवाम की तकलीफों को निगाह में रख ले को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की रहती। आजकल मीडिया की हालत कैसी है तुमने सबको मालूम। आज हम ये वीडियो में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया के बारे में बात करेंगे। क्यों आज मीडिया ऐसा बिहेव कर रही, किसके लिए ऐसा फेक प्रोपागेंडे, फेक न्यूज़ देश में फैला रही है। मगर आज कुछ ही साल पहले का तो 2014 से पहले मीडिया हरगिज ऐसी नहीं थी। अगर जब 2014 से पहले मीडिया कोई सामने बैठने वाले मिनिस्टर को, कोई सामने बैठने वाले पॉलिटिशियन को अगर कोई डेवलपमेंट के बारे में, कोई बेरोजगारी कैसा खत्म करे इसके बारे में पूछती तो सामने वाला कांप जाता था। मगर आज कैसी है हालत तुम ना देख सकती। तुम्हें ये वीडियो जरा देखो। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते तो। देखे ना क्लिप्स में आज की मीडिया सामने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को बिठा ले को कैसे सवाल कर रही, तुम्हें पर्स रखते क्या, तुम्हारे फैशन डिजाइनर कौन, ऐसे सवाल कर रही। ये सवाल सिर्फ देश के डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ भी लेना देना नहीं। फिर भी मीडिया तकलीफों पर बात करने जैसा, आवाम के परेशानियों पे बात करने जैसा ऐसे सवाल कर रही। इसका मेन रीजन आपको सामने बोलता हूँ कई को ऐसा मीडिया बिहेव कर रही की। आज भारत की मीडिया का हाल ऐसा है, कॉमन मैन के इश्यूज पे सवाल उठाना, स्टूडेंट्स की फ्यूचर की बात करना, गवर्नमेंट स्कीम्स पे सवाल उठाना, ये सब छोड़ को टीआरपी के वास्ते हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर ऐसा नफरत फैला रही। यहाँ तक कि डिबेट्स में जरे लीडर्स, रूलिंग पार्टीज के और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को बुला को उनके बीच में झगड़ा रखो, वो आपस में गाली देते वक्त एंकर्स उनको चुप कराए बगैर हंसते रहते। यहाँ जरा स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता। पूछने की बात ये, ऐसा गाली वाले डिबेट्स अगर कोई छोटा सा बच्चा देख लिया तो उस पर क्या असर पड़ता। यहाँ ऐसा डिबेट्स करने वाले न्यूज चैनल्स को, एंकर्स को सपोर्ट मिलता, दूसरे हॉनेस्टी से रिपोर्ट करते रहते ना, उनको असल सपोर्ट नहीं मिलता। और एक बात, जब 2025 फरवरी में दिल्ली में एक हादसा हुआ, उसमें रेलवे स्टेशन में कितने के लोग जख्मी हुए, मगर एक चैनल ऐसा बोलता यहाँ हमने हॉस्पिटल तक जाने नहीं दिए, अथॉरिटी सच्चाई छुपाए का तो एक चैनल बोलता। दूसरा चैनल का तो टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा बोलता ये गड़बड़ी में हुआ, कुछ भी इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो ये रिपोर्ट करता। कॉमन मैन के दिल में एक सवाल ऐसा उठता, किसके तरफ सच्चाई का तो यकीन करना, और कौन तो इसके पीछे हो को इनको ऐसा बोलो का तो फंडिंग कर रहे क्या। करेक्ट, ऐसा पॉलिटिकल फंडिंग चलते रहती न्यूज चैनल्स में। हर एक न्यूज चैनल के पीछे एक पॉलिटिशियन, एक कारपोरेट कंफर्म रहता। वो पॉलिटिकल फंडिंग का तो क्या।
पॉलिटिकल फंडिंग का तो क्या भी नहीं। जब न्यूज चैनल्स किसी ना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ पैचअप होकर रहती, इसके बाद जब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं तो उनका खुद का मीडिया हाउस, खुद का एक न्यूज चैनल खोल को एक पार्टी के फेवर में न्यूज चलाना, ऐसे काम करते रहते। अब बात को समझो, जी न्यूज समझे तो आज तक, रिपब्लिक टीवी, ये सब बीजेपी के वास्ते उनके फेवर में न्यूज दिखाते रहती। अब न्यूज 18 इंडिया की तो बात ऐसी है, वो चैनल तो मुकेश अंबानी का, मगर वो काम करने का बीजेपी के वास्ते। अब साउथ इंडिया की तरफ आए तो साक्षी टीवी YS जगनमोहन रेड्डी साहब की है, और तमिलनाडु के पास गए तो कलिग्नर टीवी को DMK, स्टालिन DMK की ये फेवर में न्यूज दिखाते रहती। ऐसा कहते कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके खुद के मीडिया हाउसेस खोलने को उनके फेवर में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते रहती। अब जो न्यूज चैनल्स ऐसे भी रहते हैं, वो सिर्फ सच्चाई दिखाने के वास्ते लोगों के सामने बहुत ट्राई करते रहते। अगर वो चैनल्स में से कोई एंकर, कोई रिपोर्टर सामने कोई मिनिस्टर के खिलाफ या कारपोरेट के खिलाफ कुछ पब्लिश कर दिया तो वो ऐसे कारपोरेट, वैसे मिनिस्टर्स क्या करते हैं तो उनको सताने के वास्ते, धमकाने के वास्ते ये केस फाइल करते। वो केस का नाम है डिफेमेशन केस। ये डिफेमेशन केस क्या कहते, अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में गलत लिखना, गलत बोलना, ऐसा ये रिपोर्ट की वजह से अगर आपको लगे कि तुम्हारी इज्जत चली गई तो तुम्हें डिफेमेशन केस डाल सकती। आप 4 लोगों में इज्जत ये रिपोर्ट की वजह से चली गई का तो मामले को केस फाइल करना। ये IPC सेक्शन 499+500 के मुताबिक ये केस में अगर वो इंसान सच प्रूव करा तो क्या भी नहीं, अगर वो सच प्रूव करे बगैर तुम्हारे बारे में झूठे इल्जाम लगाएगा तो 2 साल की जेल, फिर फाइन, नहीं तो एक जरे केस में 2 भी हुई। साल 2017 अक्टूबर के महीने में द वायर वेबसाइट में एक आर्टिकल पब्लिश होती। वो आर्टिकल में ऐसा लिखा रहा था, 2014 सत्ता पलटने के बाद से अब तक जयशा की कंपनी 16,000 गुना टर्नओवर बढ़ा चुकी है। तो ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद अहमदाबाद कोर्ट में केस फाइल करते। ये केस क्या कहते, डिफेमेशन केस फाइल करते। हमारी इज्जत खराब करने के वास्ते, हमारी रिपुटेशन खराब करने के वास्ते द वायर को हम ना 100 करोड़ देना का तो ये फाइल में दर्ज कर को रहता। ये केस आज तक भी चलने को है। सिर्फ पॉलिटिशियंस ये केस उनके सामने वाले रिपोर्टर को, सामने वाले जर्नलिस्ट को घबराने के वास्ते, धमकाने के वास्ते यूज करते। ये केस सी, डिफेमेशन केस सी, आम लोगों को देश में कितना यूज हुआ कि मालूम नहीं, मगर ये कारपोरेट्स को, ये पॉलिटिशियंस को तो बहुत यूज हुआ। देखें ना आज मीडिया की हालत कैसी है कि देश में नफरत फैलाने वाले न्यूज़ चैनल्स को, TRP के वास्ते डिबेट्स में गाली गलौज कराने वाले न्यूज़ चैनल्स को सपोर्ट नको करो। सिर्फ सच बताने वाले न्यूज़ चैनल्स को, मीडिया हाउस को और ग्राउंड रियलिटी इन्वेस्टिगेशन करने वाले मीडिया हाउस को सपोर्ट करो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कैसा लगा कि कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जब तक के लिए खुदा।